नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ यानी पहली सालगिरह मनाई जा रही है। पूरे अयोध्या को एक से एक फूलों से सजाया गया है, संवारा गया है। जगमग लाइटों से पूरी अयोध्या को रोशन किया गया और एक पूरी खास तैयारी यहाँ पर की गई है। और जैसा ही उत्साह पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा के समय देखने को मिला था, ठीक वैसा ही उत्साह यहाँ इस बार भी देखने को मिला। जैसी भव्यता, जैसी दिव्यता और जैसी सुंदरता अयोध्या नगरी में पिछले साल हमने प्राण प्रतिष्ठा के समय देखी, ठीक वैसे ही झलक और वैसी ही तस्वीरें यहाँ इस साल भी देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि जब प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई, तो इसकी पहली सालगिरह, पहली वर्षगांठ जो है वो दरअसल 11 जनवरी 2025 को क्यों की जा रही है। दरअसल ये जो पूरा मसला है ये तिथियों के संयोग का है। पिछले साल जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तो उस समय पौष शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि को की गई थी और अभिजीत मुहूर्त भी था उस समय, और पूरी पंचांग के अनुसार ऐसी तिथि निकाली गई थी और उस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उनका भव्य श्रृंगार किया गया और उनको उनके मंदिर में विराजमान कराया गया। लेकिन दूसरी तरफ इस बार की हम बात करें तो देखिए, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये जो डेट है वो 22 जनवरी 2024 को हुआ और नतीजन इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अगर आप इसे एनिवर्सरी के तौर पर देखें तो वो 22 जनवरी की हुई। लेकिन तिथियों के अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, उनको विराजमान कराया गया और वो तिथि और वही संयोग जो है तिथियों के ग्रह गोचर के अनुसार, पंचांग के अनुसार, वो इस बार 11 जनवरी को हो रहे थे और नतीजन 11 जनवरी को ही रामलला की पहली वर्षगांठ राम मंदिर की और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की मनाई जा रही है। इसके अलावा अगर हम पूरी अयोध्या को लेकर बात करें तो देखिए, 11 से 13 जनवरी तक भव्य कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन होने वाला है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी गए, वहां उन्होंने दर्शन पूजन किया, क्योंकि जब भी आप अयोध्या जाते हैं वैसी मान्यता है वहां की, सबसे पहले आप हनुमान जी के दरबार में जाकर आप अपनी हाजिरी लगाइए, वहां आप अपना अटेंडेंस दीजिए और उसके बाद राम दरबार ही जाने के लिए आपको वहां से निकलना होता है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचे, रामलला की महाआरती उन्होंने की, साधु संत थे, सत्येंद्र दास से उन्होंने मुलाकात की, चंपत राय से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा इन 3 दिनों के कार्यक्रमों में हम बात करें तो यहाँ पर अंगद टीला पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खुद सीएम योगी शिरकत करते हुए नजर आए और एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक के बाद एक तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। उन बातों का भी जिक्र किया सीएम योगी ने कि जो कि 500 साल बाद वो सुनहरा अवसर मिला, वो समय आया जब हमने पिछले साल देखा कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें आज के खास कार्यक्रम को लेकर, आज की तैयारियों को लेकर, तो देखिए, आज सुबह होते ही सबसे पहले भगवान रामलला का पंच स्नान कराया गया, पंचामृत से यहाँ पर स्नान कराया गया, फिर सोने के तारों से जुड़े यहाँ पर उनको आभूषण पहनाए गए और अगले 3 दिनों तक एक के बाद एक इसी तरीके से कई कार्यक्रम होने वाले। लिहाजा महाकुंभ का भी समय है और ऐसे में परंपरा ये रही है कि जब महाकुंभ में लोग स्नान करते हैं प्रयागराज में, तो उसके बाद सरयू में आकर भी स्नान करते हैं और उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर खास तैयारी की गई है। तो 3 दिनों तक यहाँ भव्यता और दिव्यता, अयोध्या की सुंदरता को आप यहाँ पर देखेंगे। खास फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।